अस्सलामुअलैकुम सभी व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप ठंड में आप अपने आप को एक्स्ट्रा केयर के साथ प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। घर में बच्चे और बूढ़ों का बहुत ख्याल रख रहे होंगे। और ठंड के मौसम में ही मैं आपके लिए आज ये रेसिपी लेकर आई हूँ जिसे हम बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली मैं तो बहुत ज़्यादा ही पसंद करती हूँ। ये एक तरह से खास्ता कह लें, इसे खजूर कह लें, आप जो कह लें। ठेकुआ भी कह सकते हैं, बट बिल्कुल रिच क्वालिटी के ठेकुआ बोलेंगे आप। और ये मैंने बनाए हैं बची हुई चाशनी से। गुलाब जामुन बनाए थे मैंने कल या परसों, तो उसकी चाशनी बच गई थी। तो ये देखिए, हमारे ये 1.5 कप के करीब चाशनी है। तो अब मैंने तो सोचा कि क्या करें, वेस्ट करते हुए भी अच्छा नहीं लगता, इतनी सारी चीनी वेस्ट हो जाए। तो और बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे गुलगुला बना सकते हैं आप, पोहे बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने घी लिया, ये 2 बड़े चम्मच बादाम का पाउडर, 2 बड़े चम्मच नारियल पाउडर, और हमारी चाशनी है ये, और आटा मैंने 3 कप के करीब लिया होगा, 4 कप मान के चले। तो अब आटे को ना अच्छे से छान लेंगे, और इसके बाद इसमें 2 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे। घी हम मोयन के लिए डालते हैं, और हमें ज़्यादा घी बिल्कुल नहीं डालना है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि ज़्यादा घी डालेंगे तो ज़्यादा सॉफ्ट होंगे, तो ऐसा नहीं है, हमें बिल्कुल हिसाब से। मैंने 2 बड़े चम्मच ही डाले हैं, नहीं तो ये सारे टूट कर बिखरने लगेंगे तेल में जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो अब हम इसमें 2 छोटी चम्मच हम इसमें सौंफ डाल रहे हैं। सौंफ से ना एक अच्छी सी खुशबू आती है और बहुत अच्छा टेस्ट हो जाता है। और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट तक हम इसे इसी तरह से मिलाते हुए चलेंगे। आप चाहें तो हथेली के बीच भी आटे को रगड़ रगड़ कर मिक्स कर सकते हैं। ऐसे ये जो घी है वो हर जगह पहुंचता है आटे में, कहीं ज़्यादा या कहीं कम ऐसा नहीं होता। ये देखिए, इस तरह से गोलियां ये बन जाती हैं, लम्प्स ना पड़े, इसलिए इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। तो हम पहले इसे अच्छी तरह से मिलाकर, और उसके बाद हम इसमें अपने जो पाउडर रखे हैं, जैसे नारियल पाउडर, बादाम का पाउडर, और अगर आप चाहें जो भी ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें आप पीस कर इसमें डाल सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा पाउडर ड्राई फ्रूट्स ना डालें, क्योंकि वो बाद में जब हम इसे बनाएंगे तो वो टूटने लगेंगे। तो ये एक्यूरेट जो एक मेज़रमेंट है वो मैंने आपको बताया है। इससे आपके जो खजूर बनाएंगे, खास्ता बनाएंगे, वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और टेस्ट भी आ जाएगा। तो अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे पहले तो, और इसके बाद हम नंबर आता है हमारी चाशनी का। तो हम इसमें अब चाशनी ऐड करेंगे, और हमें थोड़ी थोड़ी करके चाशनी ऐड करनी है, पूरी एक साथ नहीं डालनी है। और ज़रूरी नहीं कि आपके घर पे चाशनी बचे तो ही आप ये बनाएं। अगर आपकी मर्ज़ी, आपका मन कर रहा हो खाने का, तो आप इस जगह पे, चाशनी की जगह पे, चीनी और दूध को डिज़ोल्व करके, अच्छे से चीनी को दूध में, चाहें तो थोड़ा सा दूध गर्म करके लें ताकि चीनी अच्छी तरह से मिल जाए, और फिर उसको ठंडा करके हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप आधा कप दूध और उसमें 1 से 1.5 कप चीनी लें। तब इसे गर्म करके जब चीनी डिज़ोल्व हो जाए तब इसे ठंडा करके तब इस्तेमाल करें, क्योंकि हमें क्वांटिटी उतनी ही रखनी है जितनी हमारी चाशनी है, और इसी तरह से वो बैलेंस होगी और अच्छी मिठास आएगी हमारे ये खास्ता खजूर में। तो अब हम थोड़ी थोड़ी चीनी इसमें ऐड कर रहे हैं, पूरी चाशनी हम इसमें ऐड कर लेंगे, और इतनी ही चाशनी इसके लिए परफेक्ट थी। हमें आटे को ना डो नहीं बनाना है, ना सख्त ना सॉफ्ट, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें बस इस तरह से आटे को बस एक बाइंडिंग देनी है, जिससे कि बस हथेलियों में जब हम इसे बनाएं तो ये हमारा शेप जो बने वो बिखरे ना। हमें बस इतना ही इसमें मॉइस्चर डालना है,
अगर आपको एक वो खस्ता वाला टेस्ट चाहिए जो हम बाज़ार से लाते हैं, या फिर कई हमारी जो बड़ी दादी माँ या दादी नानी ये लोग बनाया करते थे, वैसा ही एक टेस्ट आएगा जो बिल्कुल हमें मुंह में जाते ही वो बिखर जाता है टूटकर। तो एक अच्छा सा टेस्ट आता है, बिल्कुल वैसा ही टेक्सचर हमें चाहिए। तो हमें इसे गूंदना नहीं है और ना ही इसे बेलना है, ना काटना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। बस इस तरह से हमने इसको बनाकर जब हमारे हाथों में ये बंधने लगे और ऐसा हम मेक श्योर हो जाएं कि ये तेल में नहीं बिखरेंगे, इसमें सूखा आटा नहीं रहा, तब हम इसे छोड़कर 1 घंटा इस तरह से ढककर रख देंगे। और 1 घंटे के बाद जब हम इसे खोलेंगे तो ये और सॉफ्ट हमें लगेगा कि ये सॉफ्ट हो गया है। और अगर इस टाइम पर आपको लग रहा है कि नहीं ये बिखर ही रहा है और इसमें सूखा आटा भी लग रहा है, तो इस टाइम पर ना आप तो इसमें बिल्कुल हाथों से ना जैसे छींटे दिए जाते हैं दूध के, तो दूध से आप इसको छींटा दे दें और हल्का हल्का इस तरह से, बस ये बिल्कुल ऐसे टेक्सचर में आ जाए जैसे मैं बना रही हूँ हाथों के बीच, और आप इसे मनचाहा शेप देकर तैयार कर लें। ये देखिए बहुत ही सख्त है ये, समझें आप। और इस तरह से हथेलियों से दाबकर हम इसे मनचाहा शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो डिज़ाइन भी कर सकते हैं इस पर फोक की मदद से, या फिर डिज़ाइनदार कोई प्लेट है जिसके अंदर खड्डे टाइप से डिज़ाइन बनी हुई है, तो वहाँ भी हम इसको हथेली से दबाएंगे तो इस पर जो है डिज़ाइन उभर के आ जाएगी। तो इस तरीके से हम अपना मनचाहा शेप इसे देते जाएंगे। और उसके बाद हम तेल रख देंगे गर्म करने के लिए लो फ्लेम पर। हमें बिल्कुल गर्म तेल चाहिए, बट जब हम इसमें ये अपने खजूर खास्ता डाल रहे हों तब बिल्कुल फ्लेम को लो कर देंगे, ताकि ये अचानक से ऊपर ऊपर की जो इसकी परत है वो लाल ना हो जाए और अंदर से कच्चे ना रह जाए। इसलिए जब हम इसमें डालने वाले होंगे तो थोड़ी देर पहले ही हम लो फ्लेम कर देंगे। तो देखिए मैं मुट्ठी में बांध कर प्रेस करते हुए अपनी ताकत से, मेहनत से और इस तरह से इन्हें बनाए जा रही हूँ। और लास्ट में मैं इसे हथेलियों से दबा दबा कर थोड़ा चिपटा बना लूँगी और फिर इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह से आप भी, थोड़ी मेहनत लगेगी पर मेहनत से बिल्कुल मत घबराइएगा, बिकॉज़ वी ऑल नो कि मेहनत का फल मीठा होता है। और ये तो ऐसे ही स्वीट डिश है। तो ये देखिए मैंने तैयार कर लिए इतने सारे। यहाँ हमारा तेल भी गर्म हो रहा है और अब जब डालूँगी तो बिल्कुल भी लो फ्लेम कर दूँगी और इसे एक बार भी मीडियम या हाई नहीं करना है। हमें टेम्परेचर बिल्कुल यहाँ लो रखना है ताकि अंदर तक ये हमारे खजूर खास्ता अच्छी तरह से अंदर तक सिक जाएं और बाद में जब हम इसे खाएं तो बस मज़ा ही आ जाए। और ऐसे तो मेरी आदत नहीं है कि मैं कुछ ढूंढती रहूं घर में कि मुझे भूख लग रही है बार बार, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हुई पड़ी होती हैं ना तो फिर ध्यान वहीं वहीं जाता है और हमारा मन करता है कि बस अब भूख लग गई है, चलो। छोटी मोटी भूख का इलाज है ये। और बच्चे वाले घर में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हम बाहर की चीज़ों से ज़्यादा अगर हम घर की चीज़ें दें बच्चों को तो ज़्यादा फ़ायदेमंद है ये, हमारे लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी। तो इस तरह से अब ये धीरे धीरे बिल्कुल धीमी आंच पर बनेंगे। और जो अगर हम इसे सोचेंगे कि हम इसे बेल कर काट लें तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा डो इतना ज़्यादा भुरभुरा सा है। तो हम बस इसे हथेलियों में बांध कर ही बनाएंगे। और अब हम इसे बस फ्राई करने के लिए छोड़ देंगे और हल्के हाथों से हम इसे हिलाते चलेंगे। अगर हमने ज़ोर से इसे हिला दिया तो ये यहाँ पर सब टूट कर अलग हो जाएंगे। तो हमें इसकी चूरमा नहीं बनाना यहाँ पे, और हमें इसका शेप बिल्कुल परफेक्ट रखना है लास्ट तक। तो इसलिए बिल्कुल केयरफुली हम इसे फ्राई करेंगे। और अब देखिए ये तैयार हो गए हैं
और हम अपना दूसरा बैच इसमें डालेंगे। पर उससे पहले हमें ध्यान देना है जो ये छोटे छोटे खुरचन इसमें आ जाती है बच के, इसे पहले हटाएंगे। बिल्कुल तेल को साफ़ कर लेंगे छन्ने से, केयरफुली इसे सारे हटा देंगे। नहीं तो बाद में जब हम दूसरा वाला अपना बैच डालेंगे दूसरे वाला, तो ये सारे जो हैं ये जलने लगेंगे और इनका जला हुआ जो एक अरोमा है वो हमारे खजूर में, खस्ता खजूर में आ जाएंगे, तो ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। तो इस तरह से देखिए हम बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करके हमने इसे तैयार कर लिया है और ये बहुत ही लजीज बने थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।